Hello, my beautiful souls. Welcome to my channel. I am Hia. So, today we're gonna see what all messages and guidance are meant to reach you. So, I'll be giving you two images. Choose any one of them, whichever calls you the most, and we'll see what all messages are there for you. ओके जिन्होंने भी पिंक लोटस चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है लेट्स सी व्हाट ऑल गाइडेंस फॉर the people who chose the pink lotus. Okay, that's amazing. 10 of cups, that is a very good energy. I feel that you can see how beautiful this card is. If you are someone who wants a family, a good family, a good married life, a good partner and everything, that whole package, you are manifesting something like this, the whole package, like you will have a beautiful house, or you are with someone and you are shifting somewhere to a very beautiful place, and you are buying a new house, and everything looks very happy. Very good card, very good card. 10 of cups also shows that maybe whatever your relationship was facing, it's now an end, and everything now would be very good. You will be happy. आप बहुत खुश रहेंगे, आप जहाँ भी हैं आप बहुत खुश रहेंगे. That's a very good energy. Okay, we have two cards here. Okay, we have the 5 of cups also. I feel 5 of cups and the 9 of wands. Maybe there is something which was bothering you for a long time. You were feeling very lonely. ये शायद आपकी करंट एनर्जीज हो सकती हैं. दैट यू आर फीलिंग वेरी लोनली. आप कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है. यू आर जस्ट सो डिप्रेस्ड एंड आप बहुत एंग्जाइटी में हैं. यू जस्ट होता है ना कि आप होप्स खो देते हैं किसी चीज़ में. तो ये आपकी करंट एनर्जीज लग रही हैं. एंड इतने बड़े बड़े वॉल्स आपने जो अपने दिल के आसपास खड़े किए हैं ना, वो दिख रहे हैं. You are in this energy, but not for a long time, because ultimately this will happen. You will get all the 10 cups and you will be happy. You'll be happy. कुछ तो ऐसा चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा कि आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं. You have to move on. You have to move on from something that is bothering you right now, or in the past something was bothering you. You have to get out of that energy, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी opportunities हैं. You have to leave the past behind and go like this person is going now. You have to leave that. जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, या कुछ भी हुआ है किसी भी चीज़ में, यू आर फीलिंग दैट अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब होप्स ही नहीं है. डोंट फील लाइक दैट. यू विल हैव दिस 10 ऑफ कप्स एनर्जी इन योर लाइफ. आप मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो सकते हैं. आपका मूलांक 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, इवन 8, 9, जो भी इनसे रेजोनेट कर पा रहे हो आप, अगर आपका मूलांक इनमें से किसी एक में है. Oh God, you are so sad right now. किसी ने तो आपके साथ बहुत बुरा किया है. यू आर इन दी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. इट्स 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ना पूरा गलत नहीं होता है. इट्स लाइक किसी चीज़ की एंडिंग होना, किसी चीज़ का ख़त्म होना. मतलब आपके दिल से वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी एक बारी में, एंड देन यू विल फील हैप्पी अबाउट इट. यू विल मूव ऑन. मूव ऑन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम एनी ऑफ दिस एनर्जी यू आर फेसिंग राइट नाउ. कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हो रहा है मेरे साथ, या ये नहीं होना चाहिए था. आई नो यू आर हर्टिंग राइट नाउ, बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस एनर्जी. ओके, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी. ज़्यादा से ज़्यादा 5 to 6 months and you'll be fine.
यस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. यू विल बी गेट गोइंग. मतलब आप एकदम फायरी एनर्जी के साथ एकदम यू विल बी दिस नाइट दैट गेट्स व्हाट ही वांट्स. ही विल गेट व्हाट ही वांट्स. सो आप इस एनर्जी से जैसे ही बाहर निकलेंगे, कंप्लीशन आएगा एंड देन यू विल फील द 10 ऑफ कप्स एनर्जी एंड यू विल बी इन दिस नाइट वाला जोन. यू विल बी लाइक कि ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, ऐसा कर लेता हूँ. मतलब यू विल बी सो एनर्जेटिक एंड जस्ट गेट गोइंग. Yeah, see, Ace of Wands, there is a lot of new beginning वाला energy. There is a lot of new beginning वाला energy. अगर अभी आप बहुत ज़्यादा ये इस energy से बाहर निकलिए, ये lonely वाली, sad वाली, swords वाली, इस energy से आप बाहर निकलिए, आपके लिए बहुत अच्छी new beginning है. मतलब ये cards आना, it's very good. मतलब you have a new beginning, a new era, a new personality of yourself, you will be so happy, you will be so happy, like, but you have to get out of this energy जो आप अपने माइंड में बना रखी है ना आपने कि भाई मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, हमेशा गलत ही होगा. इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और देख लेते हैं और क्या क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. ज़्यादा कार्ड्स आ गए बिकॉज न्यू बिगनिंग आपके लिए ज़रूर है. दैट्स फॉर श्योर. न्यू बिगनिंग ज़रूर है आपके लिए. सी, आई कैन शो यू द इमेज. स्टार कार्ड, द स्टार. you will be going, you will be the star, you will be the star, because you have to just get out of your mind. जो भी आपकी चीज़ें अभी आपके साथ ऐसा फील हो रहा है कि मुझसे तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं, इस मेंटालिटी से जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना एंड यू विल गो आउट, मीट पीपल, डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे आपको ये स्टार वाली एनर्जी में चले जाओगे आप. एंड देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग. ट्रस्ट मी, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट जो आपने अपने दिमाग में बैठा लिया है ना कि मुझसे तो नहीं होगा. ट्रस्ट मी, होगा. और जब होगा तो वो ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि ये मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था. दिस इज सो नाइस. That's what I have for you. Please just get out of your energy and just go for it. जो भी अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सकता है, ज़रूर होगा. Trust me. Thank you for watching this reading, and if it resonates, please do like, share, subscribe and comment. Do claim the energies. I'll see you next time. Hello, pile number 2. If you chose the White Lotus, this reading is for you. So let's see what all messages. Okay, 2 cards just fell out. First card is Queen of Wands and the World card. Okay, so some sort of cycle is about to end. Some sort of cycle, and you're just waiting for that cycle to end. कोई तो ऐसा एक साइकिल है जो आप ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, एंड यू वांट टू start something fresh. You are tired of that pattern and you want to start something fresh. वो चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ ज़रूर आएगी. बिकॉज you are in your energy right now. Yeah, the Hermit card. You are thinking about it. आप इस डिसीजन के बारे में ना सोच रहे हैं बहुत अच्छे से. जिसे बोलते हैं कॉन्टम्पलेट करना, अच्छे से सोचना. बहुत अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब इस चीज़ का मेरी लाइफ से ख़त्म हो गया है. एक पैटर्न जो था, मैं करती आ रही थी चीज़ें या करते आ रहा था चीज़ें, वो अब नहीं चलेंगी. आई फील that's a very good thing. Okay, we have the Fool card. Okay, जो मैंने आपको अभी बोला, न्यू बिगनिंग, ठीक है. यू हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ. आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं. आपके अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ शुरू करनी है, मैं कब करूँगा, शुरू करनी है, ख़त्म करनी है ये चीज़ जो पैटर्न चला आ रहा है. डू इट. इट्स अ साइन फॉर यू. अगर आप किसी चीज़ को बारे में सोच रहे हैं ना कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, करो.
टेक अ लीप ऑफ फेथ. जब तक आप करोगे नहीं तब तक चीज़ें जो पैटर्न चला आ रहा है, जो चीज़ें आपका चली आ रही हैं बहुत टाइम से, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक. न्यू एनर्जीज तब तक नहीं आएंगी आपकी लाइफ में जब तक आप उसको अच्छे से ख़त्म नहीं कर देते. उस थॉट को भी, उस सब चीज़ को, मतलब आपको फूल की एनर्जी में आना है. फूल मतलब एकदम मस्त मौला आदमी होता है, बस लीप ऑफ फेथ लेता है एंड मस्त मौला आदमी होता है. बट आप पूरी तरह वो नहीं हैं, आप फूलिश नहीं हैं. आप ऐसे नहीं है कि आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले रहे हैं. बिकॉज वी हैड दी हर्मिट कार्ड. आप बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. दैट्स अ गुड थिंग. मतलब आप अच्छी तरह अच्छे ट्रैक पे हो. Oh God. See, I told you that some new beginning is there and Ace of Wands का कार्ड आ गया. एक्शन. आपका जिस्ट ही पूरा ये है कि भाई बढ़ो आगे, न्यू बिगनिंग सामने है, पैटर्न ख़त्म हो गया है पूरा. सब कुछ जो चलता आ रहा था, जो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं हो रही थी, वो सब ख़त्म होने वाला है और अब आप एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हो. एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ कि जब एक साइकिल ख़त्म हो जाए आपका कुछ नई चीज़ स्टार्ट होना. सी, यू टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ. यू जस्ट मस्त मौला आदमी है. मे बी यू मस्ट, आपके पास कोई एक डॉग भी हो सकता है और यू मे बी योर डॉग लवर. आपके पास कोई पेट हो सकता है, डॉग हो सकता है. यू कैन बी अ वर्गो और एन एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ठीक है, वाटर साइंस. आप लियो भी हो सकते हैं. यू कैन ऑल्सो बी स्कॉर्पियो, मैंने बोल दिया था ना. हाँ, ओके. एंड ऑल्सो जेमिनाई. सो ये सब जो है, बाकी आपके मूलांक हो सकते हैं 1, 9, 5, 4, हाँ, ये आपके मूलांक हो सकते हैं. एंड आपको ये लीप ऑफ फेथ लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत अच्छी एक नई बिगनिंग है आपके सामने. बहुत अच्छी एक नई बिगनिंग है. मैंने आपको शुरू में रीडिंग में क्या कहा था कि मैजिशियन का कार्ड आ गया. यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग. यू आर द मैजिशियन. आप एक जादूगर हैं जो अपनी जादू की झड़ी घुमा के आप अपनी ज़िंदगी बदल दोगे. लिटरली आप अपनी ज़िंदगी बदल दोगे. एंड दिस इज़ ट्रूली अमेजिंग बिकॉज कोई तो ऐसा साइकिल है जो एंड हो गया है और अब आप मजिशियन वाले पावर में हो. बिल्कुल मजिशियन मैनिफेस्ट करता है. दे हैव व्हाट दे वांट. आपने जो चीज़ सोच ली अपने दिमाग में, बस आप वो अब करेंगे. दिस इज़ सो प्रिटी. मतलब इतनी अच्छी रीडिंग है ना ये. सो पॉजिटिव रीडिंग. आई एम फीलिंग सो पॉजिटिविटी इन दिस रीडिंग. आई कांट टेल यू. आप बहुत, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा कुछ दुख झेला हो और अब आप इतने अच्छी तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं ना क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग है. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉड गाइस, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. मतलब आप पूरी तरह से ये इनको देख रहे हैं आप. ही सो in his throne, sitting there and having that authority, having that finances, having that money, having that fame, having that authority. आपको सब मिलेगा. जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे ना, मे बी ये भी हो सकता है कि आपको कोई एक बहुत ज़्यादा टाइम से आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और वो अथॉरिटेटिव पोजीशन आपको चाहिए थी, बट कुछ आपके लाइफ के बैक साइड में कोई ऐसी चीज़ें चल रही थी कि वो पैटर्न ख़त्म ही नहीं हो रहा था. अब वो पैटर्न ख़त्म होगा और आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी. ट्रस्ट मी. Amazing reading. This was so amazing. So if this resonated with you, please do claim all the positive energies and do like my channel, subscribe my channel and comment all these energies so that you can manifest them. Thank you so much for the reading and I'll see you next time. Bye bye.